दोस्तों, अब नया टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जब कोई एक पार्टनर एडमिट होता है उस समय गुडविल का क्या ट्रीटमेंट देते हैं। अब ये टॉपिक समझने के लिए पहले गुडविल को अच्छे से समझो, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था। गुडविल बेसिकली था क्या, और यहाँ पे एडमिटिंग पार्टनर उसमें क्या रोल प्ले करेगा और ओल्ड पार्टनर्स को उससे क्या लेना देना, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में कवर होगी। प्योर लॉजिकल वीडियो है। इलस्ट्रेशन 21 करवा रहा हूँ, ऑल्दो हमने इलस्ट्रेशन 16 तक की है, 17, 18, 19 बाद में 20 कवर करेंगे। 21 में मैं पूरे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का लॉजिक्स क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो गुडविल बेसिकली था क्या, पहले उसको समझते हैं अच्छे से, फिर मैं आगे ले जाता हूँ। पहले समझो गुडविल था क्या, हम करते क्या थे गुडविल के क्वेश्चन में, गुडविल के वैल्यूएशन में 5 मेथड्स थी। अभी मैं एक जो हम जिसको थोड़ा लॉजिकल मानते हैं, वैसे तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी लॉजिकल है, लेकिन वो कोई और समय कैलकुलेट होता है और मैक्सिमम टाइम सुपर प्रॉफिट मेथड यूज होती थी, लेकिन एडमिशन में भी एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज होगा। पहले समझो है क्या गुडविल था क्या, कि हम लोग पास जो बिजनेस का परफॉर्मेंस होता था, प्रॉफिट्स होते थे, उसको फ्यूचर जैसे प्रॉफिट्स कन्वर्ट करते थे। याद आ रहा है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एबनॉर्मलिटीज को एक्सक्लूड करना, जो भी है एडलेस करके नॉर्मल प्रॉफिट्स बनाना उसको। तो हम हमारे एवरेज प्रॉफिट्स निकालते थे, उसको कंपेयर करते थे मार्केट के रेट से, कि मार्केट में कितनी इतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करके अर्न करने की कैपेसिटी। तो जो अगर हमारा कुछ सुपर प्रॉफिट होता था, यानी हमारा एवरेज प्रॉफिट मार्केट के नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता था, तो वो सुपर प्रॉफिट हम कितने साल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर, क्लियर है। वो सुपर प्रॉफिट हम कितने साल तक आगे अगले सालों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2 years 3 years परचेज, तो मल्टीप्लाई करते थे सुपर प्रॉफिट में, तो गुडविल आता। सो व्हाट इज गुडविल? गुडविल मीन्स, अब जो लॉजिकली उसको इंटरप्रेट कर रहा हूं वैसे समझो तो ये क्वेश्चन समझेंगे। गुडविल मीन्स कि फ्यूचर में टोटल, ठीक है, गुडविल मीन्स फ्यूचर में टोटल कितना एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है आपका, जो आप एस्टिमेट कर रहे हो आज। फिर बोल रहा हूं, आपकी टोटल एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी इन द फ्यूचर विच यू आर एस्टिमेटिंग टुडे, एज ऑन टुडे, कि भाई मेरे फर्म की फ्यूचर में इतनी टोटल एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है। सर टोटल क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 कर रहे थे, ठीक है। एक अगर सुपर प्रॉफिट आ रहा है 10,000, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 साल तक, तो टोटल एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना आ रहा है 20,000। अगले साल 10,000, उसके अगले साल 10,000, टोटल कितना आ गया 20,000। तो हम टोटल एस्टिमेटेड एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना एस्टिमेट कर रहे हैं, दैट इज 20,000। दैट इज व्हाट इज आवर गुडविल। आप अभी इसको गुडविल को ऐसे समझिए थोड़े समय के लिए, क्वेश्चन होने तक, ठीक है, अच्छे से देखना, फिर ये क्लियर हो जाएगा। तो हाँ सर, ये समझ में आया कि ये जो गुडविल है ये होता है कि टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ माय बिजनेस इन फ्यूचर एज ऑन टुडे। आज मैं ये देख रहा हूँ कि फ्यूचर में टोटल कितना एक्स्ट्रा अर्न कर सकता हूँ, ये गुडविल है। अब यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि जब पार्टनर अब एडमिट होने जा रहा है, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी जो बिजनेस में आज है, ये किसके वजह से डेवलप हुई? इनकमिंग पार्टनर की वजह से कि ओल्ड पार्टनर्स की वजह से? सर बट ऑब्वियस, ओल्ड पार्टनर्स ने ये एम्पायर को आज इस डेट पे ला करके खड़ा किया है कि ये एक्स्ट्रा इतना अर्न कर सकते। अगर पार्टनर आज एडमिट हो जाएगा, दिमाग लगाना, अगर आज पार्टनर एडमिट हो जाएगा तो फ्यूचर में जो टोटल प्रॉफिट आएगा, फ्यूचर में जो टोटल प्रॉफिट आएगा उसके अंदर वो एक्स्ट्रा वाला प्रोपोर्शन का भी प्रॉफिट होगा, सुपर प्रॉफिट भी होगा। तो वो सुपर प्रॉफिट यानी वो गुडविल की वैल्यू, एक तो होता है टोटल प्रॉफिट्स। टोटल प्रॉफिट्स के अब 2 बाइफरकेशन करना, दिमाग में बैठा हूं मैं बोल क्या रहा हूं। फ्यूचर में आएंगे टोटल प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट्स में से एक कंपोनेंट होएगा नॉर्मली जो हर कोई अर्न करता है, और एक होता है कंपोनेंट अपना सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मिलाओगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा, ठीक है। कि नॉर्मली हर कोई 50,000 अर्न करता है, मैं 10,000 एक्स्ट्रा अर्न कर रहा हूं, तो टोटल बिजनेस में प्रॉफिट कितना आएगा 60,000 का। तो टोटल 60,000 कैसे बढ़ जाएगा? अब एडमिटिंग पार्टनर को भी वो फ्यूचर के अंदर जो एक्स्ट्रा अर्न होने वाला है, एक्स्ट्रा वाले कंपोनेंट की बात करो, नॉर्मल वाले कंपोनेंट की नहीं, वो एक्स्ट्रा वाला कंपोनेंट भी तो फ्यूचर में एडमिटिंग पार्टनर को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है वो अर्न करने में
इनकमिंग पार्टनर ने, एडमिटिंग पार्टनर ने कुछ भी मेहनत की है? नहीं सर। तो होगा क्या, ध्यान से सुनना। एडमिशन के समय वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसको फ्यूचर में मिलने वाला है, उसको मिलेगा, तो किसी ओल्ड पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, उनको सेक्रीफाइस हुआ होगा। तो वो जो एडमिटिंग पार्टनर आ रहा है ना, उसको जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने वाला है फ्यूचर में, वो आज ही उतना प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करेगा। ये होएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक है, अब देखते हैं इलस्ट्रेशन से मैं आपको समझाता हूं कैसे। देख, ए बी सी एंड डी वर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ए बी सी डी चार पार्टनर है, इलस्ट्रेशन 21 पे चार पार्टनर है, चारों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। He was admitted as a new partner for 1/3 share in the profit of the firm, which he acquires equally from C and D. जब E आया उसको 1/3 चाहिए और वो बोल रहा है कि मुझे जो 1/3 चाहिए ना, 1/3 का आधा C देगा और 1/3 का दूसरा आधा D देगा। यानी A और B कुछ भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्या E के एडमिशन पे? नो। यानी A और B को जितना पहले मिलता था प्रॉफिट्स में से हिस्सा, उतना ही फ्यूचर में भी प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिलेगा। तो अब जो E को प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिलेगा वो किसने सेक्रीफाइस किया इसको प्रॉफिट देने के लिए? सीओडी ने। कितना सेक्रीफाइस किया कि जब E को 1/3 चाहिए तो E को जो 1/3 चाहिए प्रॉफिट्स में से, उसका हाफ, 1/3 का आधा सेक्रीफाइस करेगा C और 1/3 का दूसरा हाफ यानी 1/6 सेक्रीफाइस करेगा D। तो आओ जरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा आएगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, यू विल गेट द न्यू। क्या ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस किया? नहीं। तो ए का जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो है, तो अपन अभी इसको 1/4 ही लिखते हैं। ठीक है, अभी ये मत देखो, ये तो मैंने कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए लिखा, तो अभी ये भूल जाओ। यानी ए का कितना शेयर है? 1/4। ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस किया क्या दोस्तों? नहीं। बी ने कुछ भी सेक्रीफाइस किया? नहीं, तो उसका भी खाली 1/4 लिखा। सी का 1/4 था ओल्ड, माइनस उसने सेक्रीफाइस कितना किया? 1/6। तो अब उसका न्यू कितना हो जाएगा? 1/12। कैसा है सर? ये देखो कि ये 1/4 है, माइनस 1/6 करना है, 4 और 6 है, कॉमन डिनोमिनेटर करना है। 4 के भी टेबल में 12 आता है, 6 के भी टेबल में 12 आता है। 4 3 सा 6 2 सा, तो कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। तो इधर मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 3, इधर मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 6 को मल्टीप्लाई बाय 2 तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2 कितना आएगा आंसर? 1/12। तो अगर इसका 1/12 आया तो इसका भी ओल्ड और सेक्रीफाइस सेम है, तो इसका भी 1/12 आ गया। अब E का देखो, E का कितना है? 1/3, वही उसका न्यू है। अब देखो ये 1/12 है, ये 1/12 है, ये 1/4 था, ये 1/4 था, 4 और 12, तो इसको कॉमन डिनोमिनेटर करना है, तो 4 को 12 पे लेकर के आओ, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3। क्यों किया ये सर? कॉमन डिनोमिनेटर 12 12 12, ये 12 पे पहुंच गए थे दोनों, तो इन दोनों को भी 12 पे लाए। अब ये 3 पे अटका है, तो इसको भी 12 पे लेके आओ, तो 3 4 से 12, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया दोस्तों? 3:3:1:1:4। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, गुडविल के बारे में 1% नहीं समझा अभी तक, खाली मैंने क्या कैलकुलेट किया? ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियोस कैलकुलेट किया। पक्का क्लियर है? अब आओ गुडविल के लॉजिक समझते हैं। ये है लॉजिक, ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में ऐसे कैलकुलेशंस करना है। ओके, इसके मार्क्स ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक, ये लिखना है और ये लिखना है, ये कैलकुलेशन है, ये जर्नल एंट्री। ठीक है, मैं समझा रहा हूं है कैसा। देख आगे क्या बोला? हाँ सर, ये समझ में आ गया कि हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दिया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे देखो। ऑन ईज एडमिशन, ई के एडमिशन पे द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। पूरे फर्म का गुडविल जब ई के एडमिशन पे हम कैलकुलेट करने बैठे कि फर्म की टोटल फ्यूचर में एक्स्ट्रा वाली अर्निंग कैपेसिटी कितनी है? 3 लाख। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में खाली 3 लाख ही प्रॉफिट रहेगा, नहीं रे बाबा, फ्यूचर में तो बहुत प्रॉफिट होने वाला है। उसमें से जो एक्स्ट्रा वाला कंपोनेंट है ना, वो है टोटल 3 लाख। ठीक है, वो 2 इयर्स परचेस है, 3 इयर्स। मान लो कि सुपर प्रॉफिट है 1.5 लाख, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इयर्स परचेस। अगले साल भी एक्स्ट्रा 1,50,000 कमाएंगे और उसके भी अगले साल एक्स्ट्रा 1,50,000 कमाएंगे। एक्स्ट्रा मतलब क्या?
नॉर्मल जितना कमाते हैं मार्केट में लोग वो तो कमाओगे। मान लो नॉर्मल मार्केट में लोग 4 लाख कमा रहे हैं 40 लाख का कैपिटल लगा करके, हम लोग 4 लाख तो कमाएंगे, साथ ही साथ 1.5 लाख एक्स्ट्रा कमाएंगे, तो टोटल हम 5.5 लाख कमाएंगे। अब समझ में आ रहा है सर क्या बोल रहे हैं? तो ये 1.5 लाख और 1.5 लाख 2 साल के हिसाब से गुडविल आ गया 3 लाख। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये 3 लाख का मन से आपको ब्रेकअप दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए 3 लाख है क्या। अब समझना, ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है फर्म की फ्यूचर में, ये किसके वजह से है? ये तो ओल्ड पार्टनर्स के वजह से है, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले इन लोगों की मेहनत आज के पहले तो इक्वली हो रही होगी। अब सीओडी ने क्यों सेक्रीफाइस किया? हो सकता है कि सीओडी अब फ्यूचर के अंदर बिजनेस में ज्यादा ध्यान नहीं देने वाला, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है तो पास्ट की मेहनत है, फ्यूचर में रिप्रेजेंट हो रही, पास्ट की मेहनत फ्यूचर में दिख रही है। तो पास्ट में तो मेहनत सीओडी ने भी इक्वली की थी। तो ये 3 लाख अगर ई एडमिट नहीं होता तो ये 3 लाख एक्स्ट्रा वाला प्रॉफिट फ्यूचर में जो मिलने वाला है, ये ABCD में 1/4 1/4 1/4 1/4 में बढ़ता, यानी 3 लाख में से ABCD को कितना मिलता? 75,000 75,000 और 75,000, 3 लाख डिवाइडेड बाय 4 करो, 75,000 आएगा चारों को इक्वली। लेकिन ई एडमिट हो गया तो आज के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लगने वाला है? 3:3:1:1:4, यानी कि 3:3:1:1:4, यानी कि फ्यूचर में अब ये 3 लाख बटेगा। तो कैसे बटेगा? अब जब सुपर प्रॉफिट एक्चुअल में आएगा, अगले साल पहुंचोगे, उसके अगले साल पहुंचोगे, तो ये 3 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्चुअल में आप कैसे बांटने वाले हो? आप 3:3:1:1:4 में बांटने वाले हो। आपका समझ में आ रहा है? तो करना क्या है? 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा 75। 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा 75। 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा 25। 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 25। 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4 1 लाख। ये समझो। अब कहने का मतलब क्या है? देखो सर, ई एडमिट नहीं होता तो ए को मिलता 75, ई के एडमिशन के भी बाद ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से ए को कितना मिलने वाला है? 75। ई के आने पे ए का कुछ घाटा हुआ नहीं सर, इधर ही पता चल गया। क्या बात कर रहे हो? लॉजिक इधर तो बाद में पता चला, पहले ही हमें समझ में आ गया था कि अगर ए कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है तो ए को जितना पहले मिलता था उतना ही फ्यूचर में मिलने वाला है। वैसे ही बी को, ये देखो, ई नहीं है तो भी बी को कितना मिल रहा है? 75। ई के आने के बाद भी बी को कितना मिल रहा है? 75। लेकिन आओ जरा सी और डी पे नजर करो, ई नहीं होता तो सी को कितना मिलता? 75। और जबकि सी को 75 ही मिलना चाहिए क्योंकि पास्ट में मेहनत तो इक्वली की गई, तो सी को एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए? 75। लेकिन ई के आने के बाद फ्यूचर में सी को बेचारे को मिलेगा कितना? 25। तो कितने का घाटा है सी का? 50,000 का। डी को भी देखो, पहले कितना मिलना चाहिए? एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए डी को? 75। लेकिन फ्यूचर में जाकर के बटेगा प्रॉफिट, तो कैसे बटेगा? 25 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो कितने का घाटा है बेचारे का? इसका भी 50 का, इसका 50 का घाटा, इसका 50 का घाटा। ई को कुछ भी मिलना चाहिए गुडविल में से, सुपर प्रॉफिट में से नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट में से दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इस साल एडमिट हो रहा है तो अब अगले साल से वो भी मेहनत करने वाला है, तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट का हक बनता है, लेकिन सुपर प्रॉफिट का नहीं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट कमाने में पूरी की पूरी मेहनत थी ABCD की इन इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग। कुछ समझ में आ रहा है? तो ई का तो कुछ हक नहीं होना चाहिए। फिर भी फ्यूचर में जब प्रॉफिट बटेगा तब थोड़ी ना बाइफरकेशन करेंगे, कितना नॉर्मल कितना सुपर, फिर इसको दो फिर उसको दो। वो तो जितना टोटल प्रॉफिट आएगा अब तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से चिपका दोगे। तो ई को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 1 लाख तब सर 1 लाख मिल जाएगा उसको, और सीओडी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी फ्यूचर में। इसीलिए आज मेरी बात ध्यान से सुनो, इसीलिए आज एडमिशन के समय जो गेनिंग पार्टनर होता है ना, गेनिंग पार्टनर, वो कॉम्पेंसेट कर देता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। क्या बोला सर ने? गेनिंग पार्टनर कॉम्पेंसेट आज करेगा ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन टू हुम बेटा? टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कैसे? कि ई अपने कैपिटल में से 1 लाख निकालेगा और दे देगा सी को 50,000 और डी को 50,000। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में सी को मिलेगा 25, आज ई दे रहा है 50, तो
तो 25 और 50 उसको 75 जैसे मिलना चाहिए था वैसा मिल जाएगा। फिर बोलता हूँ ध्यान से सुनो, आज ई के एडमिशन पे सी को 50,000 मिलेगा, किसके द्वारा? ई के द्वारा। ठीक है, तो 50,000 आज मिल गया, 25,000 फ्यूचर में प्रॉफिट्स में से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मिल जाएगा, तो उसको टोटल 75 मिल गए। वैसे ही डी को कितना मिलना चाहिए? आज 50, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में 25 मिलेगा, तो टोटल डी को 75 मिलना चाहिए। मिल गए। किसने दिए? ई ने दिए, क्योंकि ई का सुपर प्रॉफिट में कुछ भी हक था, 0 था, फिर भी उसको फ्यूचर में 1 लाख मिल जाएगा। खाली फुकट क्यों लेने का? ई के कैपिटल में से आज ही निकाल दो, जो ई एडमिशन पे कैपिटल लाया होगा ना, अगर वो साथ ही साथ प्रीमियम ऑन गुडविल, इसको क्या नाम देंगे बेटा? प्रीमियम ऑन गुडविल। ठीक है, इसका क्या नाम देंगे? प्रीमियम ऑन गुडविल। गुडविल के एवज में प्रीमियम कौन लाता है? जो इनकमिंग पार्टनर है वो। और वो प्रीमियम किसको बढ़ जाता है? वो प्रीमियम बढ़ जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर ये तो आपने लॉजिकली किया और जर्नल एंट्री समझाई। आपने बोला स्टार्ट में कि ये नहीं करना है एग्जाम में, तो हमें क्या करना है? सिंपल है, आपको करना क्या है? गुडविल की वैल्यू लेने का। ये हाँ सर 3 लाख का गुडविल, ठीक है सर। करना क्या? आपको गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का। क्या निकालने का? गुडविल के ट्रीटमेंट के क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एडमिटिंग पार्टनर का जो रेशियो होता है वो गेन ही होता है। ठीक है, एडमिटिंग पार्टनर को जो भी मिलने वाला है वो उसका गेन है। और ओल्ड पार्टनर में देखने का किसने कितना सेक्रीफाइस किया। ये रहा सी और डी ने सेक्रीफाइस किया। कितना सेक्रीफाइस किया? 1/6 एंड 1/6। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले ही हमने कैलकुलेट कर लिए और इसका गेनिंग रेशियो भी हमें पता है। तो डी या सॉरी ई, याद हमेशा ये रखने का कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन गेनिंग पार्टनर विल गिव टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सर ऐसा क्यों? उसका लॉजिक सर ने इधर एक्सप्लेन। ठीक है, एक और बार अच्छे से समझ लेना। उसके पहले भी मैंने 5-10 मिनट जो समझा आपको पूरा गुडविल का एक्सप्लेनेशन, उसमें भी समझा दिया। तो यहाँ पे अभी क्या बोल रहे हैं सर कि गेनिंग पार्टनर विल गिव टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर की कैपिटल में से माइनस करने का। अगर गेनिंग पार्टनर प्रीमियम ऑन गुडविल कैश में नहीं ला रहा है अलग से, तो ये क्वेश्चन में बोला है, देखो, ऑल्सो पास द जर्नल एंट्री ऑन ईज एडमिशन assuming that he failed to bring his share of goodwill. He failed to bring his share of goodwill. उसका गुडविल का शेयर इन कैश। कायदे के तौर पे ये 1 लाख एडमिटिंग पार्टनर को अपने कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा लाना चाहिए। और ये 1 लाख जो कैश में लाएगा ना, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दिया जाता है। इस क्वेश्चन में वो ला नहीं रहा है कैश में, तो हमने डायरेक्टली क्या किया? वो जो कैपिटल लाया होगा ना उसमें से ही माइनस कर दिया कि भाई तेरा कैपिटल भले तो 2.5 लाख ला, लेकिन हम लोग उसमें से 1 लाख निकाल देंगे। अब तेरा कैपिटल हो जाएगा 1.5 लाख। 1 लाख निकालेंगे तेरे कैपिटल में से और सीओडी को आज ही कॉम्पेंसेट करके पेबल बता देंगे, क्योंकि इन बेचारों को फ्यूचर में नुकसान होने वाला है तेरे आने के बाद। क्योंकि इसमें तो मेहनत इन लोगों ने इस तरीके से की। सुपर प्रॉफिट्स होते हैं, एक बार लास्ट टाइम बोल दूं कि पास्ट की मेहनत फ्यूचर में जो दिखती है उसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो पास्ट में तो मेहनत इन लोगों ने ऐसे। तो आओ इधर रेशियो कैसे चिपकाने का देखो। 3 लाख का गुडविल था, इसका गेनिंग रेशियो कितना है? 1/3। तो जब गेनिंग पार्टनर का अमाउंट लिखना, हाँ सर इतना तो समझ में आया कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट करने का, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करने का। वैल्यू कैसे आएगी? बहुत सिंपल। गेनिंग की वैल्यू कैसे आएगी? 1 लाख के कैसे आएगा? जो गुडविल है वो लिखने का, उसके ऊपर गेनिंग रेशियो लगाने का 1/3। तो कितना आ गया? 1 लाख। ठीक है, फिर क्या करने का? इन दोनों की वैल्यू कैसे आएगी? गुडविल लेने का, उस पे इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगाने का। तो 3 लाख पे 1/6 लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 50,000। ये करने की झंझट नहीं, ये तो सर ने आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए क्लियर किया। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में सर नहीं बताएंगे। ठीक, हर क्वेश्चन में आप अपन इस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, तो 3 लाख पे क्या करने का? सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है बेटा? 1/6 लगाओगे, आंसर कितना आएगा? 50,000। और ये हो गया सी का, तो वैसे डी का भी लिखने का 3 लाख पे 1/6 आ जाएगा 50,000। तो दोनों के 50,000 लिख दिए। या तो लॉजिक लगाओ, अगर ये गेन कर रहा है 1 लाख, तो इसके गेन के पीछे दोनों का नुकसान कितना है? इक्वल। तो दोनों को 50-50 दे दो। ये 1 लाख अगर लाएगा तो दोनों को 50-50 मिल जाएगा। इधर भी लॉजिकली समझ में आ जाएगा। समझ में? एग्जाम में कैलकुलेशन ऐसे होगा, गुडविल की वैल्यू लेने का, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो चिपकाने का, तो इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी।
गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। क्यों मिलेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को? क्योंकि उसकी मेहनत इस तरीके से थी, ना कि इस तरीके से। फ्यूचर में इतना ही मिलेगा, तो आज उसको इतना दे दो तो उसको टोटल 75 मिल जाएगा। आज 50, फ्यूचर में 25, तो टोटल कितना मिल गया? 75। तो उसको कुछ भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं। समझ में आ गया। और ई का तो कुछ भी हक नहीं था, फिर भी ई को 1 लाख मिलने वाला है, इसलिए आज ई से डायरेक्टली 1 लाख ले लेंगे, क्योंकि उसको फ्यूचर में 1 लाख जबरदस्ती का मिलने वाला। समझ में आ गया अच्छे से? ये होता है बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये होगी जर्नल एंट्री। ठीक, ये था इलस्ट्रेशन 21। अब जाएंगे इलस्ट्रेशन 17 पे। देखो सर ने डायरेक्टली ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया, समझा देता हूं। इलस्ट्रेशन 17 पे आ जाओ। ओके, देखो इलस्ट्रेशन 17 क्या है। ए बी are the partners in the firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their capitals are 1,80,000. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, दोनों के कैपिटल गिवन है 180 और 140। इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है तो मैंने लिखा नहीं। They admit X in the partnership on the condition that he will bring 67,500 as a goodwill and 1,50,000 as a capital. यानी ये जो एडमिटिंग पार्टनर है ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो 1 लाख है ये लेकर के आ रहा है इस क्वेश्चन में पार्टनर एक्स। एडमिटिंग पार्टनर 67,500 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है और 1.5 लाख कैपिटल का ला रहा है। आपको ये समझ में नहीं आता ये, तो ये समझाने के लिए मैंने पहले ये क्वेश्चन किया। अब क्लियर हो रहा है ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? कि हाँ सर, एडमिटिंग पार्टनर का तो फ्यूचर में जो सुपर प्रॉफिट होने वाला है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, उसमें कुछ हक नहीं है, फिर भी उसको बैठे बैठे मिलने वाला है। तो इसके आने पे जो पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा यानी उनको फ्यूचर में नहीं मिलेगा, जबकि उनको मिलना चाहिए था। तो आज ही वो प्रीमियम लाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करेगा। मेरी लैंग्वेज में एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, स्लो मोशन में देख लो वीडियो, लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉजिक्स अच्छे से क्लियर करो। ठीक, चलो तो ये हो गया क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली प्रीमियम फॉर गुडविल दिया। इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? फर्म का गुडविल गिवन था कि एडमिशन के समय फर्म का गुडविल कितना है? 3 लाख। यहाँ पे क्या बोला? फर्म का गुडविल नहीं दिया, एक्स को अपने रेशियो के हिसाब से कितना लाना चाहिए? 67,500। यानी ये क्वेश्चन में जो ई का 1 लाख है ना, वो इस क्वेश्चन में एक्स का 67,500 है, जो अलग से डायरेक्टली गिवन। तो ये डायरेक्ट समझ में नहीं आता है क्या, इसलिए मैंने क्या किया, ये पूरा दिमाग खाया। ठीक है, तो अब जाकर के ये समझ। ठीक, अब देखो है क्या क्वेश्चन आगे। एज अ कैपिटल and he will get 1/4 share in the profit of the firm. फ्यूचर में इसको कितना मिलने वाला? 1/4। नो न्यू रेशियो इज गिवन ए और बी का। तो एक शॉर्टकट बताता हूं, करते क्या अपन। हाँ सर, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू रेशियो अगर ए बी और एक्स का निकालना है तो, ताकि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चले, तो क्या करते हैं हम लोग कि भाई एक्स का 1/4 है तो 1 - 1/4 आंसर आता है 3/4। फ्यूचर के अंदर ये लोग क्या रेशियो रखेंगे उसके बारे में बोला नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? 3:2 में रखेंगे। फिर क्या करते हैं हम? 3/4 का 3/5 ए को देते और 3/4 का 2/5 बी को देते, तो वो जाते न्यू रेशियो। फिर ओल्ड में से न्यू माइनस करते तो सेक्रीफाइसिंग आता। तो जब भी ध्यान से सुनना, अब मेरी लाइनिंग अच्छे से सुनना, अब मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी नो न्यू रेशियो इज गिवन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, देन ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये याद रखना, ये शॉर्टकट। क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोला है क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख लेते हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आप घर पे कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट जर्नल एंट्री समझाएगा। न्यू रेशियो बोला है, सेक्रीफाइसिंग नहीं बोला है, तो मैं शॉर्टकट बताया। व्हेन नो न्यू रेशियो इज गिवन, देन ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ whom? ऑफ ओनली ओल्ड पार्ट, ओनली ओल्ड पार्टनर। ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे। यहाँ पे बोला क्या है कि ये बंधु जो एडमिट हो रहा है ये इतना रुपया लेकर के आ रहा है, तो उसके पहले एक जर्नल एंट्री करते हैं। आगे देखो क्या बोला है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। अब ये जो गुडविल आ रहा है ये बांटना तो पड़ेगा किसको? ये प्रीमियम जो लाएगा एडमिटिंग पार्टनर, ये किसको दे देंगे? ए और बी को। कौन से रेशियो में? उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 3:2। सर ये क्या बोला जो मैंने अभी बोला था, ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग। तो ये जो 67,500 ला रहा है ना, ये ए और बी को दे देंगे,
क्योंकि देखो बोला नहीं है एक्स के आने पे कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो अपन क्या अज्यूम करेंगे, प्रीवियस दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे इन देयर आपस में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो उसमें, ठीक है 3:2। यहाँ पे तो बोला था कि कौन सेक्रीफाइस करेगा, सीओडी कौन से रेशियो में इक्वली, ये भी बोला था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला, तो क्या अज्यूम करेंगे, ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे इन 3:2, ठीक है, ये हम लोग अज्यूम करते हैं, ठीक। चलो तो यहाँ पे पैसा कितना आ रहा है, देखो 1,50,000 और 67,500 टोटल आ रहा है 2,17,500। क्या नाम से आया, प्रीमियम फॉर गुडविल, फर्म की इनकम, फर्म इनकम बताएगी, और दूसरा एक्सेस कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में जाएगा एक्स के 1,50,000, ये तो आता होगा आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल 1,50,000, जब भी पार्टनर कैपिटल आएगा जर्नल एंट्री ये होगी, ये नया है आपके, इसको नॉमिनल अकाउंट मानने का, इनकम मानने का। फिर ये इनकम किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर को या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर लैंग्वेज मत यूज करना, हमेशा ये यूज करना कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल आता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलता है इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस केस में दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन देयर ओल्ड रेशियो यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया क्रेडिट, वो डिस्ट्रीब्यूट करते समय क्या हो जाएगी, डेबिट किसको मिलेगा, ए और बी को, कौन से रेशियो में, 3:2 में, 40,500 एंड 27,000। आगे क्या बोला है, ए गुडविल इज रिटेन्ड इन द फॉर्म, इसका मतलब क्या कि ये जो गुडविल लाया ना कौन, एक्स, ये हमने ए और बी को पेएबल बताया और ए और बी ने उसको विड्रॉ नहीं किया फ्रॉम द फॉर्म। मतलब कि ये पैसा आया 67,500 कैश और ए और बी को पेएबल बताया, पेएबल पे नहीं कर दिया, पेएबल बताना यानी कैश अभी भी, ये अगर एंट्री नहीं है तो इस दोनों ही एंट्री को आपको देख करके क्या लग रहा है, कैश अभी भी बिजनेस के पास है कि नहीं 67,500, हाँ सर है ना, कैश आया, इनकम बताई, खाली इनकम को कैंसिल करके दोनों पार्टनर को पेएबल बताया, क्या पे कर दिया क्या 40,500 और 27,500 नहीं, उसी का मतलब ये होता है कि हम खाली पेएबल बता रहे हैं। ये केस 1, केस ए, गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, रिटेन्ड मतलब गुडविल अभी भी बिजनेस में ही है, उसका मतलब गुडविल का कैश बिजनेस में है। और दूसरा केस है गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, उसका मतलब कि ये जो इन दोनों को पेएबल बताया ना, ये दोनों को अब वो पैसे बिजनेस में नहीं रखने हैं, वो दोनों विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं। तो जो पार्टनर जिनको मिला वो विड्रॉ करेंगे तो उनको उतने ही वैल्यू से हम क्या कर देंगे, डेबिट्स कर देंगे, और बैंक के थ्रू क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, वो लोग ने विड्रॉ कर लिया। समझ में आया, यानी एक तरीके से ड्रॉइंग्स क्या है, ये केस बी बोला है, देखो केस बी में गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। यानी इस क्वेश्चन में बेसिकली था क्या कि जो इनकमिंग पार्टनर है उसने अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाया, वो जो ओल्ड पार्टनर है उनको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे दिया, पेएबल बताया। अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में तो अपन अज्यूम करेंगे इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। अगर ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करके लेके जा रहा है कैश में तो उनको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। समझ में आया। अगर मान लो ये ए और बी केस नहीं बोलते तो हम क्या करते, खाली यही दो एंट्री पास करते, ये एंट्री पास नहीं करते। इस क्वेश्चन में ए बोला है गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, अगर ये नहीं भी बोला होता तो भी हम खाली यही दो एंट्री पास करते। ये जो पार्टनर्स को पेएबल है ना, खाली पेएबल बता, ये दोनों पार्टनर विड्रॉ करके लेके जाएंगे, ये आगे हम एक स्टेप आगे नहीं जाते अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है रिटेन इन द बिजनेस तो यही दो एंट्री होनी है, लेकिन अगर बोला है कि इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर तो ये भी एंट्री विड्रॉ कर दिया। सर अब आगे ये आपने क्या लिखा, ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का थोड़ा एक और लॉजिक इसके जैसा क्या है, फटाफट देख लो। उसका मतलब क्या, अपने को कैसा पता चलेगा फिर यहाँ पे कि फर्म का गुडविल कितना है, लॉजिक लगाने का आगे के क्वेश्चन में हेल्प करेगा। अच्छा सर ये 67,500 ला रहा है, जैसे कि ये 1 लाख दे रहा है, उसका मतलब इसको 1 लाख लाना पड़ेगा। तो इसको ये 1 लाख कैसे लाना पड़ा था, जो फर्म का गुडविल था उस पे उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगाया तो हमें 1 लाख निकल कर क्या है। हाँ सर समझ में आ रहा है। उसका मतलब ये जो है ये 1 लाख ये इसका शेयर आउट ऑफ गुडविल है, गुडविल पे इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगाओगे तो ये आएगा यानी 1/3, ठीक है, गुडविल का 1/3 यानी कि 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे, गुडविल के प्रीमियम जो निकल गया ये प्रीमियम को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो 3 लाख यानी गुडविल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वैसे ही मतलब ये 67,500 1/4 है, 1/4 यानी 25%, तो 100% कितना, यानी कि 67,500 अगर 1/4 का 1 है तो 4 हिस्से कितने, टोटल हिस्सा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो टोटल आ जाएगा 100% 2,70,000,
यानी 2,70,000 जो गुडविल है ये फर्म का गुडविल है, इस पे 1/4 लगाओगे तो एक्स का शेयर जो इधर दिया है ना क्वेश्चन में डायरेक्टली ये आ गया, यानी कि इसके हिसाब से इसके बेसिस पे फर्म का गुडविल कितना है 2,70,000। तो अगर कहने का मतलब ये है एक्स एडमिट नहीं होता तो 270 3:2 में बढ़ता, यानी 1,62,000 और 1,08,000, ठीक है ना, इन दोनों की मेहनत ऐसे थी। लेकिन सी एडमिट हो गया तो फ्यूचर में 270 कैसे बटेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अरे सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो भी आसान है, कैसे देखो 2,70,000 का 1/4 फ्यूचर में मिल जाएगा उसको सी को, यानी कि 67,500 मिलेगा। रिमेनिंग जो बचा है वो ए और बी फ्यूचर में भी 3:2 में ही शेयर करेंगे, तो जो रिमेनिंग बच गया उसको सर ने 3:2 में तोड़ दिया। तो अब देखो डिफरेंस क्या है, अगर सी एडमिट नहीं होता तो ए को मिलता 162, लेकिन सी को एडमिट होने के बाद ए को मिलेगा 121,500। ए का हक कितना था 162, लेकिन बेचारे को मिलेगा कितना 121। तो कितने का डिफरेंस है 40,500 का एग्जैक्ट डिफरेंस है, यानी 40,500 उसको फ्यूचर में कम मिलने वाला है तो आज ही उसको पेबल बता। वैसे इधर इसको मिलना चाहिए था 1,08,000 एक्चुअल में, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा 81। कितने का डिफरेंस है 27,000 का। तो ये 27,000 इसको आज ही मिलना चाहिए, यानी 27,000 आज मिल जाएगा, फ्यूचर में 81 मिलेगा, तो उसको जितना 1,08,000 मिलना चाहिए वो मिल जाए। तो ये कॉम्पेंसेट कौन करेगा, जो इनकमिंग पार्टनर बैठे बैठा है, उसका कुछ हक नहीं था ये गुडविल में, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट में, तो भी वो फ्यूचर में कितना कमा लेगा 67,500। तो 67,500 आज ही लेकर के आया और इन दोनों को कॉम्पेंसेट किया। अब समझ में आया है? तो ये होता है बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे। लॉजिक से पढ़ोगे मजा आएगा, रटो मत, कुछ नहीं रखा है रटने में, समझ करके करो। आई एम देयर, कुछ नहीं समझा तो मुझे कॉल कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो।